क्वेश्चन है बिंदुओं ए 2, -2 और बी 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना रेखाखंड AB को कोई बिंदु C के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे बेटा? तो C x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, ये आपका x1 y1 x2 y2 और ये m1 m2। ठीक, अब देखिए बेटा वैल्यू रख दीजिए c x, y कल हो जाएगा m1 की वैल्यू है k गुणे x2 की वैल्यू है बेटा 3 प्लस m2 a x1 2 बटे k प्लस 1 कॉमा m1 k y2 की वैल्यू है 7 प्लस m2 1 y2 की वैल्यू माइनस के 2 अपॉन k प्लस 1। ठीक, तो c x, y तो ये हो जाएगा 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। अब एक बात बेटा और कही गई है सवाल में, देखिए कि यह रेखाखंड, ये जो बिंदु है वो रेखा 2x + y - 4 पर स्थित है। किस पर स्थित है? 2x + y - 4 पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु C रेखा 2x + y - 4 = 0 पर स्थित है। और जब स्थित है तो बेटा x और y के मान, तो बेटा इसमें x ये होगा और y ये होगा। x और y के मान इस समीकरण को संतुलित करेंगे, क्योंकि जो बिंदु जिस रेखा पर स्थित होते हैं वो बिंदु उस रेखा को संतुलित करते हैं, यानी उसके दोनों पक्षों को बराबर करते हैं। तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे? 3k + 2 अपॉन k + 1। तो क्या हो जाएगा 2 3k + 2 अपॉन k + 1 प्लस y की वैल्यू 7k - 2 अपॉन k + 1 माइनस के 4 बराबर 0। इस 2 का अंदर गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 × 6k + 4 बटे k + 1 प्लस 7k - 2 अपॉन k + 1 बराबर माइनस के 4 बराबर 0। अब देखिए बेटा यहाँ से एलसीएम ले ले रहा हूँ k + 1, तो ये तो दोनों के सेम डिनोमिनेटर इक्वल है, यानी कि हर समान है। तो 6k + 4 प्लस 7k - 2 और माइनस इसका गुणा इधर भी हो जाएगा, तो माइनस के 4k और माइनस के 4 हो जाएंगे बराबर 0। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। क्या होगा ऊपर k, अब k के बाद देखो 7 और 6 13, 13 में 4 कम करो तो कितने बच गए? 9। तो यहाँ पर लिख लेंगे 13k - 4k। अब 4 से ये 4 कट जाएंगे, क्या बचा? माइनस का 2 बराबर 0। तो 13 में से 4 कम करो कितने बचे बेटा? 9 के। और इस 2 का कर दे रहा हूं पक्षांतर, तो 9 के बराबर 2 के बराबर वैल्यू है कितनी? 2/9। अनुपात हमने बेटा क्या माना था? k अनुपात 1। अब अनुपात k अनुपात
1, तो 2/9 अनुपात 1 बराबर लिख सकते हैं 2:9। ठीक, बिंदुओं 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात। सबसे पहले बेटा वृत्त के बारे में हमको चीजें पता होनी चाहिए। जैसे इस सेंटर जो होता है केंद्र, इसके चारों जो दूरी, जिस दूरी से एक सर्कल खींचा जाता है वो दूरी वो क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। और इसी परिधि पर कुछ 3 बिंदु स्थित है। मान लो ए के निर्देशांक लिखें 6, -6। बी के निर्देशांक लिखें बेटा 3, -7 और सी के निर्देशांक लिखें बेटा कितने? 3, 3। अब एक चीज कॉमन सी बात है बेटा, अगर इसका सेंटर O है, क्या बेटा? O, तो जाहिर सी बात है बेटा क्या कि OA बराबर OB बराबर OC होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? वृत्त की त्रिज्या होगी। कैसी होगी बेटा? वृत्त की त्रिज्या। अगर इसी त्रिज्या को हम पता कर रहे हैं तो हमें इसके बिंदु भी पता चल जाएंगे। तो हम मान लेते हैं, माना वृत्त का केंद्र x, y है, x, y है, तब OA बराबर OB से, OA बराबर OB या फिर OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो OA का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा? x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर बराबर होता है बेटा क्या? x2 x1 डैश का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 डैश का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम OA और OB को लेकर चल रहे हैं बेटा, तो ये x1 y1 x2 y2 और x1 डैश और y1 डैश, इन बिंदुओं को मान रहा हूं। तो x2 कितना है बेटा? x, x1 कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 माइनस प्लस का 6 हो जाएगा स्क्वायर बराबर x2 x माइनस x1 डैश 3 का स्क्वायर प्लस y2 y1 डैश प्लस के साथ हो जाएगा का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को खोल देते हैं, तो यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस के 6 दूनी 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 और प्लस के 12y बराबर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 49 और प्लस के 14x। आप देखो बेटा कुछ कट रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। कुछ और भाग कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो यहाँ देखिए बेटा 36 और 36 72 हो जाएंगे, तो माइनस के 12x प्लस के 12y और प्लस के 72 बराबर, इधर देखिए बेटा माइनस का 6x कितना हो जाएगा? माइनस का 6x और 49 में 9 जोड़ो कितने हो जाएंगे? 58। कुछ और बचा? 14 बाई प्लस के 14 बाई। इन x और y को एक तरफ ले चलते हैं तो बेटा माइनस के 12x और माइनस माइनस प्लस के 6x हो जाएंगे प्लस के 12y और माइनस के 14y बराबर हो जाएगा बेटा 58 माइनस 72। यहाँ देखिए बेटा 12 में से 6 कम करो कितने बचेंगे? माइनस के 6x और 14 में से 2 कम 12 कम करो कितने बचे? माइनस के 2y बराबर 58 में से 72 कम करोगे नहीं होंगे तो 72 में से 58 कम करो माइनस के 14। अब -2 सबसे कॉमन ले लो बेटा,
तो जब -2 कॉमन लेंगे बेटा क्या बचेगा 3x प्लस y बराबर माइनस के 14, 2 से कट जाएंगे 2 सत्ते 14, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3x प्लस y बराबर 7 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बेटा आप देखो, अब हम किसी और कंडीशन को बराबर कर ले रहा हूं, OA बराबर OC भी कर सकते हैं या OC बराबर OB भी कर सकते हैं, तो OA का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर, तो OA फिर से वही कंडीशन बेटा, ये तो वही रखेंगे, यहां देखिए बेटा इसे x1 डैश और y1 डैश मान ले रहा हूं, ठीक। अब इन दोनों बिंदुओं को ले रहा हूं, ठीक, तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का स्क्वायर और फिर y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो बेटा बोलो x स्क्वायर प्लस 36 माइनस के 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 प्लस के 12y बराबर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 और माइनस के 6y। पक्षांतर कर लो बेटा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा 36 36 72 माइनस के 12x प्लस के 12y और प्लस 72 बराबर इधर बेटा माइनस के 6x माइनस के 6y और 9 9 18। पक्षांतर कर लो, माइनस के 12x और प्लस के 6x प्लस के 12y और प्लस के 6y बराबर हो जाएगा बेटा 18 माइनस 72। तो यहां से देखो 12 में 6 के माइनस के 6x और प्लस के 18y 12 6 18 बराबर यहां कितने बचे बेटा माइनस के 54। यहां से बेटा माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे बेटा, माइनस 6x प्लस 18y बराबर माइनस 54। यहां से माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3y बराबर माइनस के 54। इससे ये संख्या कट जाएगी तो x माइनस 3y बराबर आया कितना 9, समीकरण नंबर 2। अब पहले और दूसरे समीकरण को हम हल करेंगे किस विधि से, विलोपन विधि से। तो पहला समीकरण क्या लिखा है आपका 3x प्लस y बराबर 7 और दूसरा आपका है x माइनस 3y बराबर 9। अगर हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करते हैं और दोनों को जोड़ दें तो समीकरण 1 गुणे 3 प्लस समीकरण 2 तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 3y बराबर 3 सत्ते 21 और दूसरा है आपका x माइनस 3y बराबर 9। जोड़ने पर ये कट जाएंगे 9 और 1 10x बराबर 30, x बराबर आया 30 बटे 10, 10 दिया 30, यानी x की वैल्यू आई है 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो 1 में रखेंगे क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 प्लस y बराबर 7, 3 दिया 9 प्लस y बराबर 7, y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 9, y बराबर आया माइनस के 2। यानी त्रिभुज वृत्त का जो केंद्र आया वो क्या आया, हमने वो माना था x, y, इनके निर्देशांक x का निर्देशांक आया कितना बेटा 3, माइनस 2। ठीक, यही हमारा वृत्त का केंद्र होगा।